हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने क्या बात की थी? कुछ त्रिकोणमिति पढ़ी थी और उस त्रिकोणमिति में हमने सीखा था कि 90 डिग्री से अधिक वाले कोणों के लिए मान कैसे ज्ञात करें। और मैंने आपको कल 10 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए। सबसे पहले उन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आगे की बात पढ़ते हैं। बोलो, बात क्लियर है? सुनो जी, आपका पहला क्वेश्चन था साइन 135 डिग्री। इसको कैसे लिख सकते हैं आप? इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस 45 डिग्री। साइन 90 प्लस 45 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड, द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा? साइन तो पॉजिटिव रहेगा, पर 90 है तो इसको कॉस में बदलना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? कॉस 45 डिग्री। और कॉस 45 डिग्री मतलब 1/√2। बोलो हाँ या ना? वापस से करूं, इसको लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 45 भी लिख सकता हूं क्या? यस। 180 माइनस 45 लिखूं चाहे 90 प्लस 45 लिखूं, है तो द्वितीय चतुर्थांश में। यस। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या करेंगे? साइन को पॉजिटिव कर देंगे और 180 है तो साइन को साइन ही रखेंगे, साथ में 45 डिग्री यानी कि प्लस का 1/√2। बोलो हाँ या ना? यस। आगे सुनिए, कॉस 150 डिग्री। कॉस 150 डिग्री, कॉस 180 माइनस 30। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में कॉस नेगेटिव तो चिन्ह आ जाएगा माइनस। 180 है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, साथ में आएगा 30। और कॉस 30 का जो मान होता है वो कितना होता है जी? √3/2। कॉस 150 डिग्री का मान माइनस का √3/2। हाँ या ना? वापस से करूं, कॉस, इसको लिख सकता हूं 90 प्लस 60। अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव और माइनस चिन्ह के साथ। माइनस चिन्ह तो ही गया कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 लिखा है तो उसको किस में बदलूं? साइन में। कितना हो जाएगा? साइन 60। साइन 60 का मान वही √3/2। यस और नो? tan 120, tan 180 माइनस 60। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। tan तो नेगेटिव होता है, माइनस। tan को लिखेंगे tan, साथ में लिखेंगे 60। 180 इसलिए tan को tan लिखा, माइनस ऐसे ही, और tan 60 की वैल्यू √3। साइन 210, साइन हाँ जी, क्या लिखेंगे? 180 प्लस 30। कौन 180 से अधिक? कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, तृतीय चतुर्थांश। और तृतीय चतुर्थांश में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तृतीय चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot। तो साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो माइनस लिख दिया। 180 है तो साइन को साइन ही रखा, साथ में 30 डिग्री यानी कि क्या हो जाएगा? माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2, माइनस 1/2 माना गया। कॉस 180 मैं क्या लिख रहा हूं? कॉस 90 प्लस 90। जो कोण है 90 से अधिक है। यस। और है तो 180, तो 180 तो क्या होता है? फर्स्ट में भी आता है और सेकंड में भी आता है। बताऊं? ये यहां से, ये यहां से यहां, ये जो सेकंड में भी आता है और थर्ड में भी आता है। देखो ये 180 है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट यहां से यहां तक है और थर्ड यहां से यहां तक है, तो ये लाइन तो दोनों में आ गई ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में, और वैसे भी 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो इसके रूप में लिखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट ही लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश, कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। 90 है तो कॉस को किस में बदलूं? साइन में। साथ में 90 माइनस साइन 90 का मान 1, -1 आंसर आ गया। हाँ या ना? ओके। आगे सुनो, tan 225, tan 180 प्लस 45। हाँ जी, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। 180 से अधिक है, थर्ड में tan पॉजिटिव। यस और नो? और 180 तो tan को tan ही रहने दो, साथ में 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान 1, तो tan 225 का मान +1। साइन 330, साइन 360 माइनस 30 लिख सकता हूं क्या? यस। हाँ जी, आप बताएं कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ।
फोर्थ में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। तो कॉस के अलावा सब माइनस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आ गया। 360 है तो साइन को साइन ही रहने दिया, साथ में 30 यानी कि माइनस का 1/2। हाँ या ना? कॉस 315, कॉस 270 प्लस 45, कौन सा क्वाड्रेंट? 270 से अधिक यानी कि तीसरे से अधिक यानी कि चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। 270 है तो कॉस को किसमें बदलना पड़ेगा? साइन में। साथ में लिखा 45, साइन 45 का मान 1/√2। tan 300, tan 270 प्लस 30। हाँ या ना? यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ में tan नेगेटिव, 270 है तो किसमें बदलूं? कॉट में। आ जाएगा कॉट 30, और कॉट 30 का मान कितना होता है? √3 होता है। यस। लास्ट में cos 240, cos 180 प्लस 60। हाँ या ना? कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। 180 तो cos को cos ही रखेंगे, साथ में 60, और cos 60 का मान 1/2। बोलो ये बात सबको समझ में आ गई क्या? क्लियर है? यानी कि इस तरह के मान निकालना आपको अब तक आ जाना चाहिए। और अभी भी दिक्कत है तो कल के वीडियो को वापस देखिए। कोई समस्या है तो फिर आप मुझसे पूछिए। मैं आपको, आप व्हाट्सएप में मेरे नंबर पे क्वेश्चन डाल दें, आपको जवाब मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर है? यस? ओके। अब सुनिए, अब हम थोड़ा सा आगे की बात करेंगे। मुझे यहां पर cos थीटा का ग्राफ बनाना है, ठीक है जी। और ग्राफ बनाने, cos थीटा का तो बना ही लेंगे, पर उससे पहले आप समझो, आपने ग्राफ बनाना सीखा है। मैं आपको पहले ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, फिर cos थीटा का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। आपने समीकरण पढ़ी होंगी ऐसी, कौन सी? 3x + 4y = 7। बोलो पढ़ी है? हाँ। तो इसमें ग्राफ कैसे बनाते थे? आप लिखते थे 4y = 7 - 3x, फिर y = 7/4 - 3/4x। हाँ या ना? अब क्या करते थे? x के अलग अलग मान लिखते थे। सबसे पहले x का मान लिखा 0, x का मान 0 तो ये पूरा 0 हो गया, तो क्या गया? y का मान आ जाएगा 7/4। हाँ या ना? फिर आप x का मान लिखेंगे 1, तो यहां पे y बराबर कितना आएगा? 7/4 माइनस 3/4 गुणा 1। हाँ या ना? कितना हो जाएगा? ये 7/4, ये 3/4, 7/4 में से 3/4 घटा तो 4/4 यानी कि 1। x बराबर 1 के लिए y बराबर भी 1। x बराबर आपने लिखा 2, तो y बराबर कितना होगा? 7/4 माइनस 3/4 गुणा 2। फिर क्या होया? y बराबर, ये 7/4, ये हो जाएगा 6/4, 7/4 माइनस 6/4 1/4। यस। तो x के अलग अलग मानों के लिए y के अलग अलग मान निकाले। अब इसके लिए ग्राफ बनाना है। कैसे बनाते हो? x बराबर 0 पे y का मान कितना था? 7/4, तो y पे कितना पहुंचो? 7/4। ये कितना आ गया? 7/4 पे पहुंच गए। कहां? x बराबर 0 पे। यस। इसके निर्देशांक लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 0, 7/4। यस। फिर x बराबर 1 पे y बराबर भी 1, x का मान 1, y का मान 1, तो ये बिंदु बन गया 1, 1। फिर x का मान आपने कितना लिखा? 2, x का मान 2, y का मान 1/4, तो इसका निर्देशांक होगा 2, 1/4। और फिर इन सबको मिलाते थे। हाँ जी, बताइएगा आप। मिलाते थे तो ये ग्राफ कैसा बनता था? सरल रेखा बनता था। बोलो हाँ या ना? यस। ऐसा ग्राफ बनाना सीखा था ना? हाँ। अब मुझे ग्राफ बनाना है cos थीटा। ग्राफ को हिंदी में बोलते हैं वक्र। क्या बोलते हैं? वक्र। हिंदी में भी ग्राफ भी बोल देते हैं, ठीक। अब सुनिए, cos थीटा का ग्राफ का क्या मतलब हुआ? मैं यहां पे ग्राफ बनाऊंगा, इधर लूंगा cos थीटा, इधर लूंगा थीटा।
थीटा के भिन्न भिन्न मान रखूंगा और उससे cos थीटा के मान आएंगे और उन cos थीटा के मानों के लिए ग्राफ बनाऊंगा। ठीक, सबसे पहला जो अपन जानते हैं वो बात करते हैं। क्या थीटा बराबर क्या लिख रहा हूं 0, तो cos थीटा का मान यानी कि cos 0 और cos 0 का मान 1। बोलो हाँ या ना? यस। थीटा का मान 30 डिग्री, तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा? cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3/2। √3/2 का मान कितना होता है? 1.732/2। ये हो जाता है 0.866। यस। फिर थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए cos थीटा यानी कि cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री मतलब 1/√2। 1/√2 मतलब √2/2। ये कैसे किया? अंश में और हर में दोनों में √2 से गुणा कर दिया, तो ऊपर 1 गुणा √2 यानी कि √2, नीचे √2 गुणा √2 यानी कि 2। √2 का मान 1.414/2। इसको सॉल्व किया, क्या आएगा? 0.707। हाँ या ना? फिर थीटा बराबर 60 डिग्री, तो cos थीटा का मान cos 60 का मान 1/2, 1/2 का मान 0.5। बोलो हाँ या ना? लास्ट में थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा का मान cos 90 और cos 90 का मान 0। पहले ये मान निकालने। देखो जी, फिर सुनो, ग्राफ बना रहा हूं। थीटा बराबर 0 तो cos थीटा का मान 1। थीटा बराबर 0, cos थीटा का मान 1। ये बना। थीटा का मान बढ़ाकर किया 30 डिग्री। 30 डिग्री पे cos थीटा का मान 0.866। ये कहीं 0.866 कहीं यहां आएगा। यस। फिर थीटा का मान 45 डिग्री। 45 डिग्री 45 डिग्री पे मान कितना? 0.707। ये कहीं यहां होगा 0.707। फिर थीटा का मान 60 डिग्री। कितना मान? 60 डिग्री। 60 डिग्री पे मान कितना हो गया घटकर? 1/2। फिर थीटा का मान 90 डिग्री। 90 डिग्री पे मान घट के कितना हो गया? 0। तो इन सभी बिंदुओं को अगर मिलाया जाए तो ये ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। बोलो, बात समझ में आई क्या? बोलो, बात क्लियर है सबको? ये ऐसा ग्राफ बन गया, राइट। अब आगे का ग्राफ भी बनाना शुरू करते हैं। इसके आगे भी ये बात सीख लिया ना आपने? थीटा बराबर 120 डिग्री, cos थीटा यानी कि cos 120। cos 120 मतलब cos 180 - 60। cos 180 - 60 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में cos कैसा? नेगेटिव। 180 है तो cos ही रखेंगे, साथ में आ जाएगा 60। यानी कि आंसर क्या आया? -cos 60। माइनस ऐसे कैसे? और cos 60 का मान 1/2 यानी कि माइनस का 0.5 cos 120 डिग्री के लिए, राइट। सुनो जी, चलो 120 डिग्री पे ये पहुंचे हम 120 डिग्री पे, राइट। 120 डिग्री पे मान कितना हो गया? 0.5, राइट। आगे सुनो, थीटा बराबर 135 डिग्री। cos थीटा का मान cos 135 डिग्री। cos 135 डिग्री का मान cos 180 - 45। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में cos नेगेटिव। 180 है तो cos ही रखेंगे, साथ में 45 डिग्री, हाँ या ना? और cos 45 डिग्री का मान बताइए जी? 1/√2। 1/√2 का मान निकाला था हमने, ये रहा। कितना आया था? 0. माइनस तो है ही, माइनस तो है ही।
0.707। बोलो हाँ या ना, आगे आ जाइए। थीटा का मान, थीटा का मान, थीटा का मान। पहले ये दो बातें और ये और बना दूं। सुनो, आप कहां पहुंचे? 135 डिग्री पे। 135 डिग्री पे मान कितना हो गया? 0.707, राइट। फिर आगे बढ़ेंगे, कितने डिग्री पे पहुंचेंगे? आप पहुंच जाएंगे थीटा बराबर 150 डिग्री। 150 डिग्री के लिए कॉस थीटा क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बराबर कॉस 180 माइनस 30। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में कॉस नेगेटिव। कॉस 180 माइनस 30 को क्या लिखेंगे? क्योंकि 180 है तो कॉस को कॉस ही रहने दो, साथ में 30 माइनस कॉस 30 का मान √3/2। √3/2 को क्या लिखते हो? √3/2 को लिखते हो 0.866। √3/2 ये रहा, कितना लिखा था? 0.866। तो जब हम पहुंचे, ये था 120 डिग्री, ये 135 डिग्री, ये 150 डिग्री, जिसपे मान पहुंचकर कितना हो गया है? मान हो गया है 0.866। यस। और लास्ट में थीटा बराबर 180 डिग्री पर कॉस थीटा मतलब कॉस 180 डिग्री। हाँ जी, क्या लिखेंगे? कॉस 90 प्लस 90। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। सेकंड में कॉस माइनस 90 है तो कॉस को किस में बदलेंगे? साइन में। हो गया साइन 90, और साइन 90 का मान 1, तो आंसर आ गया -1। हाँ या ना? तो जब हम पहुंचेंगे हाँ जी, जब हम पहुंचेंगे 180 डिग्री पे, तो ये मान बढ़कर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा ऐसा। बोलो हाँ के ना? बात समझ में आ गई? चलिए, अभी ग्राफ बनाना बाकी है, अभी और आगे तक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? सुनो जरा, वापस से बना देता हूं। मेरा ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त हुआ था अभी तक। ये था 90 डिग्री, ये था 0 डिग्री, ये था 180 डिग्री, ये था 30 डिग्री, ये था 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, यहां पे था 1, यहां पे कॉस थीटा का मान था 0.866। 45 डिग्री पे मान था 0.707। 60 डिग्री पे मान था कॉस थीटा का 0.5। यस, इस तरह से आगे बनाया था। ये था 120 डिग्री, ये था 135 डिग्री, ये था 150 डिग्री, राइट? हाँ जी, ये 0.5 माइनस का, ये था माइनस का 0.707, और ये था माइनस का 0.866, और ये था -1। यहां तक का ग्राफ बना चुका हूं। यस, आगे बना रहे हैं। आगे ग्राफ बनाने के लिए थीटा बराबर लिया मैंने पहले 210 डिग्री। थीटा बराबर 210 डिग्री, उसके लिए कॉस थीटा का मान कॉस 210 डिग्री, यानी कि कॉस 180 प्लस 30, यानी कि हाँ जी 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में कॉस नेगेटिव, और 180 तो कॉस को कॉस रखेंगे, साथ में 30 डिग्री,
कॉस 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2, यानी कि माइनस का 0.866। 866 नहीं, दशमलव के बाद वाले अंकों को अलग अलग लिखा बोला जाता है, तो 0.866। छह कौन छह? आगे सुनो, थीटा इक्वल्स टू 225 डिग्री के लिए कॉस थीटा का मान कॉस 225 डिग्री, यानी कि कॉस 180 डिग्री प्लस 45, यानी कि हाँ जी 180 डिग्री प्लस 45, 180 डिग्री 180 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड में कॉस नेगेटिव 180 है तो कॉस ही लिखेंगे, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2 का मान 0.707, थीटा बराबर 240 डिग्री। इसके लिए कॉस थीटा यानी कि कॉस 240, कॉस 240 मतलब कॉस 180 प्लस 60 डिग्री, 180 प्लस मतलब तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस का मान ऋणात्मक, 180 है तो कॉस को कॉस ही रहने दो, कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, यानी कि माना गया माइनस का 0.5। अब 270 के लिए कॉस थीटा यानी कि कॉस 270 यानी कि कॉस 180 प्लस 90, हाँ या ना, कॉस 180 प्लस यानी कि तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या लिखोगे? कॉस को माइनस 180 इसलिए कॉस को कॉस, साथ में 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। यस, सुनो अब आगे कोई ग्राफ बनाना है। हाँ जी, किस किस मान के लिए बनाना है? हमें बनाना है 210, 240, 270 और 225। 210, 225, 240 और 270 के लिए। ठीक है जी, अब सुनो, ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। 210 के लिए मान आया था माइनस का 0.866, 225 के लिए मान आया था माइनस का 0.707, 240 के लिए मान आया था माइनस का 0.5 और 270 के लिए मान आया था 0। यस, लास्ट में थोड़ा और आगे चलते हैं। कॉस 300 डिग्री मतलब कॉस, वापस से लिखता हूं, थीटा बराबर 300 डिग्री के लिए कॉस थीटा मतलब कॉस 300 मतलब कॉस 270 प्लस 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? 270 से अधिक, चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, 270 है तो इसको बदलना पड़ेगा साइन में, साथ में 30, साइन 30 का मान 1/2 यानी कि 0.5, थीटा बराबर 315, कॉस थीटा कॉस 315, कॉस 315 मतलब कॉस 360 माइनस 45। यस, हाँ जी, 360 माइनस चौथा क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव, 360 है तो कॉस को कॉस रखो, साथ में 45, और कॉस 45 का मान 1/√2, 1/√2 का मतलब 0.707, थीटा बराबर 330, कॉस थीटा यानी कि कॉस 330 यानी कि कॉस 360 माइनस 30 यानी कि कॉस, हाँ जी बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस धनात्मक रहेगा, 360 है तो कॉस को कॉस ही लिखेंगे, साथ में 30, कॉस 30 का मान √3/2 यानी कि 0.866, थीटा बराबर 360, 360 के लिए क्या लिखेंगे? कॉस थीटा यानी कि कॉस 360 यानी कि कॉस 270 प्लस 90
बोलो हाँ या ना। 270 प्लस 90, 270 से अधिक। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा धनात्मक ही रहेगा, और 270 लिखा हुआ है तो इसको कॉस को बदलना पड़ेगा साइन में, साथ में साइन 90, साइन 90 यानी कि 1, यानी कि अब जो ग्राफ बनेगा 300 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री, यहां पे 315 डिग्री, और ये ग्राफ जाएगा +1 तक। हाँ या ना? ओके। 300 डिग्री के लिए 0.5, 315 डिग्री के लिए 0.707, 330 डिग्री के लिए 0.866 और 360 के लिए 1। यस, बोलो बात क्लियर है? ये किसका ग्राफ बना? कॉस थीटा का। अभी और आगे के मान लिखे जाएं तो एक मान लिख के देखते हैं, फिर आगे समझ में आ जाएगी कहानी। 390 डिग्री के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है? सुनो जी, थीटा बराबर 390 डिग्री, कॉस थीटा बराबर कॉस 390 बराबर कॉस 360 प्लस 30, यानी कि 360 को क्रॉस करके चले गए भाई साहब। ये 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी 360, और उसको पार करके फिर से 30 पे पहुंच गए, यानी कि वापस कहां पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी धनात्मक होते हैं, और 360 लिखा है तो कॉस को कॉस ही लिखना पड़ेगा, साथ में लिखूंगा 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2, यानी कि 0.866। बोलो हाँ या ना? दूसरा तरीका बताता हूं कि जितनी बार 360 होता जाए उसको 0 करते जाओ। मैं क्या लिख रहा हूं? कॉस 390 के बजाय आगे चलते ना 405 करता हूं, इसको लिखता हूं कॉस 360 प्लस 45, और 360 होते ही 360 को क्या लिख दो? 0। अच्छा आप बताओ 0 डिग्री कहां बनाओगे? यहां। 360 डिग्री भी कहां बनाओगे? यहां। 720 डिग्री यानी कि 360 प्लस 360, 720 भी यही बनेगा। तो जितनी बार 360 होता जाए उतनी बार उसको 0 करते जाओ। तो ये वापस से कितना आ गया? कॉस 45। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 कितना होता है? 0.707। बोलो हाँ या ना? यानी कि 360 डिग्री के बाद वही मान वापस से रिपीट होंगे। 360 डिग्री के बाद वापस वही मान रिपीट होंगे, यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा? अब ये ग्राफ वापस से ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा। ये 450 डिग्री, ये 540 डिग्री, ये 630 डिग्री, और ये 720 डिग्री। 720 डिग्री के बाद क्या होगा? 720 डिग्री के लिखोगे 360, फिर वापस 360, और फिर वापस 0 से शुरू होगा, तो यानी कि ग्राफ फिर वापस आगे ऐसे ही बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना? मैं क्या कहना चाहता हूं कि सेम ग्राफ बार बार रिपीट होगा। बोलो बात क्लियर है? यस। इधर कॉस थीटा, इधर कोण थीटा। ग्राफ कहां से शुरू हुआ था? 1 से, फिर पहुंचा था 0 तक, फिर -1 तक, फिर 0 तक, फिर +1 तक। मैं लिखता जाता हूं, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। और इसके आगे के जो ग्राफ बना था वो भी आगे का भी बात करेंगे। यही ग्राफ वापस से आगे रिपीट हुआ था। ये 450 डिग्री, 540 डिग्री, 630 डिग्री और 720 डिग्री, यानी कि यही ग्राफ बार बार रिपीट होता जाएगा। अब यहां पे कुछ कंक्लूजन लिखने।
कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निष्कर्ष है? देखो जी, मैंने जो यहां पे देखा, पहली बात तो ये देखी कि cos थीटा का मान 1 और यहां पे कितना था cos थीटा का मान -1। यहां -1, यहां +1, यहां फिर से +1, यहां पे फिर से -1, यहां फिर से +1, यानी cos थीटा का मान +1 से -1 तक, -1 से +1 तक, +1 से फिर -1 तक, -1 से +1 तक ही चलता रहता है। यानी कि क्या समझ में आया कि cos थीटा का मान, अधिकतम मान कितना हो सकता है? cos थीटा का अधिकतम मान, अधिकतम को मैक्सिमम बोलते हैं कि नहीं बोलते? हां, तो cos थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? +1। कब कब हो सकता है? ये पहला निष्कर्ष लिख रहा हूं। कब कब हो सकता है? जब थीटा बराबर 0 हो, या थीटा बराबर 360 डिग्री हो, या 720 डिग्री हो। बोलो हाँ या ना? तो cos थीटा का अधिकतम मान कितना होगा? +1। दूसरी बात, cos थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा? -1। cos थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा? -1। कब कब होगा? जब, ये दूसरा निष्कर्ष है, जब थीटा का मान हो 180 डिग्री, देखो, या 540 डिग्री, या क्या किया, 180 में कितना जोड़ा कि 540 आ जाए? 360, फिर 360 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 900 डिग्री, एंड सो ऑन। इन सभी मानों पे cos थीटा का मान कितना होगा? -1। और वो कैसा मान है? न्यूनतम मान है। ये कैसा मान है? ये न्यूनतम मान है, तभी तो मिनिमम लिखा है, MIN, मिन। यस, ये अधिकतम मान है, राइट? ओके। और तीसरी बात, निष्कर्ष 3, इसका मतलब मुझे जो समझ में आया वो क्या समझ में आया कि cos थीटा का मान हमेशा -1 के बराबर या -1 से अधिक होगा, और +1 के बराबर या +1 से कम होगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? हाँ जी। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा? cos थीटा और थीटा के बीच में ग्राफ बनाया, है ना? उसके लिए क्या किया हमने? थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए cos थीटा के भिन्न भिन्न मान निकाले, ज्ञात किए, और उसके लिए ग्राफ बनाया। बिल्कुल वैसा ही हम अब क्या कर रहे हैं? साइन थीटा और थीटा के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। साइन थीटा को किस तरफ लिया है? y अक्ष के अनुदिश। cos थीटा को किस तरफ लिया, और थीटा को किस तरफ लिया है? x अक्ष के अनुदिश। साइन थीटा y अक्ष के अनुदिश, थीटा x अक्ष के अनुदिश, हाँ या ना? थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए पहले साइन थीटा के मान निकालेंगे और फिर उसके लिए ग्राफ बनाएंगे। बोलो हाँ या ना? बात क्लियर है? ओके, इसको शुरुआत करते हैं अपन। हाँ जी, सुनिए, पहली बात करते हैं थीटा बराबर 0 के लिए। तो साइन थीटा यानी कि साइन 0, और साइन 0 का मान कितना? 0। फिर थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए साइन थीटा का मान साइन 30, और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, और 1/2 का मान कितना होता है? 0.5। बोलो हाँ या ना? आगे आ जाइए। थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री यानी कि 1/√2 यानी कि 0.707। कैसे आया ये? सुनो, मैं बता देता हूं। √2 से ऊपर गुणा किया, √2 से नीचे गुणा किया, ऊपर आ गया √2, नीचे √2 गुणा √2, 2 आ गया। √2 की वैल्यू 1.414 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जब भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.707। बोलो हाँ या ना? ओके। थीटा बराबर 60 डिग्री के लिए साइन थीटा का मान साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, √3 का मान 1.732/2, भाग देंगे तो आएगा 0.866। फिर थीटा बराबर 90 डिग्री पर साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1। यस, ये मान मेरे को बनाने हैं।
थीटा बराबर 0 पर, थीटा बराबर 0 डिग्री पर साइन थीटा का मान 0, और मान लगातार बढ़ते 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 कहां तक पहुंच गया जी? थीटा बराबर 90 डिग्री पर साइन थीटा का मान 1। हाँ या ना? ओके। अब सुनिए जी, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के मान हमारे पास हैं। 30 डिग्री पे मान कितना था? 0.5। 45 डिग्री पे मान कितना था? 0.707। 60 डिग्री पे मान कितना था? 0.866। और 90 डिग्री पे मान कितना हो गया जी? 1। बोलो बात क्लियर है? यही तो मान निकाले देखो अभी, हाँ या ना? ओके, अब आगे चलते हैं। थीटा बराबर 120 डिग्री, थीटा बराबर 135 डिग्री, थीटा बराबर 150 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री, इनके मान निकालने हैं। साइन थीटा यानी कि साइन 120 यानी कि साइन 90 प्लस 30। हाँ जी बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान कैसा होता है? धनात्मक। तो पहले चिन्ह तो आएगा प्लस का, फिर 90 है तो साइन को किस में बदलेंगे? कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। और √3/2 का मान कितना निकाला था? 0.866। बोलिए हाँ कि ना? ओके। साइन 135 डिग्री यानी कि साइन थीटा, यानी कि साइन 135 डिग्री। साइन 135 को कैसे लिखेंगे? साइन, मैं इसको लिख सकता हूं 180 माइनस 45 डिग्री भी लिख सकता हूं, 90 प्लस 45 भी लिख सकता हूं, हाँ या ना? हाँ जी। कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव होता है तो मैंने चिन्ह कौन सा लगाया? प्लस। 180 है तो साइन को साइन ही रखेंगे और साथ में लगा देंगे 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। 1/√2 का मान 0.707। बोलो हाँ या ना? बात क्लियर है? ओके। 150 डिग्री के लिए साइन थीटा यानी कि साइन 150 यानी कि कॉस साइन 90 प्लस 60 यानी कि, हाँ जी, सबसे पहली बात कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान कैसा होता है? धनात्मक। तो चिन्ह आएगा प्लस। 90 डिग्री लिखा हुआ है तो साइन को किस में बदलेंगे? कॉस में। साथ में आ जाएगा 60, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, मैंने लिखा 1/2 यानी कि 0.5। हाँ या ना? 180 डिग्री साइन थीटा बराबर साइन 180 यानी कि साइन 90 प्लस 90। 90 प्लस कुछ, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान धनात्मक। 90 लिखा हुआ है तो 90 को तो साइन को किस में बदलेंगे? कॉस में। कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। हाँ कि ना? तो यानी कि जब थीटा का मान बढ़कर 180 डिग्री होगा तो साइन थीटा का मान घटकर 0 हो जाएगा। इसके बीच में कुछ मान और थे। एक मान था 120 डिग्री के लिए 0.866, एक था 135 डिग्री के लिए 0.707, फिर था 150 डिग्री के लिए 0.5, और फिर था 180 डिग्री के लिए 0। हाँ या ना? अभी पूरा नहीं बनाया, आधा बनाया है, आधा और बनाएंगे, राइट? सुनो जी, थीटा बराबर 210 डिग्री, थीटा बराबर 225 डिग्री, थीटा बराबर 240 डिग्री, थीटा बराबर 270 डिग्री, थीटा बराबर 300 डिग्री, थीटा बराबर 315 डिग्री, थीटा बराबर 330 डिग्री, और थीटा बराबर 360 डिग्री। यस, चलिए आगे का मान ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे?
इसमें लिखेंगे साइन थीटा मतलब साइन 210 डिग्री मतलब साइन 180 प्लस 30 डिग्री, यानी कि हाँ जी 180 प्लस थीटा पूरा कोण क्या हो गया 180 डिग्री से अधिक हो गया। 180 डिग्री से अधिक हो गया तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, कौन से चतुर्थांश में गया, तीसरे में। तीसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो चिन्ह आएगा माइनस। 180 तो साइन को साइन ही रखेंगे, साथ में आ जाएगा 30 और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो हमारा आंसर हो गया 0 माइनस का 0.5। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस। आगे सुनो, साइन थीटा यानी कि साइन 225 यानी कि साइन 180 प्लस 45 यानी कि वही तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में साइन की वैल्यू होती है ऋणात्मक, तो क्या लिखेंगे साइन 180 तो साइन को साइन ही लिखेंगे, साथ में 45 यानी कि माइनस का 1/√2 यानी कि माइनस का 0.707। बोलो हाँ या ना? आगे चलिए, साइन थीटा यानी कि साइन 240 और साइन 240 का मान लिखेंगे साइन, ऐसे भी लिख सकते हैं 270 माइनस 30 भी लिख सकते हैं और 180 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इसको लिखेंगे तो क्या होगा, पहली बात है तो अभी भी तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में साइन कैसा होता है ऋणात्मक, फिर 270 लिखा है तो साइन को किस में बदलेंगे कॉस में, यहां आ जाएगा कॉस 30। कॉस 30 का मान √3/2, √3/2 का मान 0.866। बोलिए हाँ या ना? साइन थीटा का मान साइन 270, साइन 270 मतलब साइन 180 प्लस 90। क्या लिखा गया है 180 प्लस 90, 180 प्लस कुछ, कौन सा चतुर्थांश तृतीय। तृतीय चतुर्थांश में साइन अभी भी ऋणात्मक, 180 तो साइन का साइन ही रहेगा और साथ में आ जाएगा 90 और साइन 90 का मान 1, तो आंसर आ गया -1। बोलिए हाँ या ना? ये मान वापस से बना लेते हैं। ठीक, कहां से कहां तक, 210 से लेकर 270 तक। ये हम पहुंच गए आगे 270 पे और 270 पे पहुंच बढ़कर कितना हो जाएगा -1, तो ये मान बढ़कर हो गया -1। फिर 360 पे, 360 के बाद में सोचेंगे, अब यहां पे सोचो 210 पे मान कितना था 210, 240, 225, 210, 240 और 225 डिग्री। इसके लिए मान था माइनस का 0.5, इसके लिए मान था माइनस का 0.707 और 240 पे मान था माइनस का 0.866। यस और नो? हाँ जी। आगे की बात सुनो, अब मुझे बात करनी है साइन 300 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 300 डिग्री है तो क्या आएगा साइन थीटा बराबर साइन 300 डिग्री बराबर, इसको लिख सकता हूं साइन 270 प्लस 30। जो कोण है वो 270 से अधिक हो गया, तो कौन सा क्वाड्रेंट है चौथा। चौथे चतुर्थांश में, चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कॉस, यानी कि साइन क्या होता है नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे माइनस। 270 है तो साइन को किस में बदलूंगा कॉस में, साथ में आ जाएगा 30 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस पहले से है, यानी क्या क्या वैल्यू है इसकी माइनस का 0.866। साइन थीटा यानी कि साइन 315, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं साइन 360 माइनस 45। हाँ या ना? इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 360 माइनस 45 मतलब चतुर्थांश, चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में
कॉस पॉजिटिव होता है यानी कि साइन क्या होता है नेगेटिव, तो पहले माइनस चिन्ह। 360 है तो साइन का साइन ही रहेगा, साथ में आएगा 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साथ में माइनस है, और 1/√2 का वैल्यू होती है 0.707। हाँ के ना। साइन 330 साइन थीटा यानी कि साइन 330 यानी कि साइन 360 माइनस 30 यानी कि माइनस का साइन 30। चौथा क्वाड्रेंट है तो साइन माइनस में होगा, 360 है तो साइन ही आएगा, साथ में 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 माइनस पहले से है यानी कि माइनस का 0.5, और साइन 360 साइन थीटा बराबर साइन 360 बराबर साइन 270 प्लस 90। कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 प्लस कुछ है यानी कि चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू, चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, 270 है तो बदलेंगे कॉस में, साथ में 90, और कॉस 90 का मान 0। बोलो हाँ या ना। साथ के साथ और बात करता हूं, थीटा बराबर 390 डिग्री, साइन थीटा यानी कि साइन 390 यानी कि साइन 360 प्लस 90 प्लस 30 यानी कि, हाँ जी देखो कहां पहुंच गए, जहां से चले थे वहां से 360 डिग्री का चक्कर लगाकर फिर वापस पहले क्वाड्रेंट में पहुंच गए 30 डिग्री पे। बोलो हाँ या ना। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक प्लस, 360 है तो साइन को साइन ही रखेंगे, साथ में 30 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। हाँ या ना। ओके, एक और करते हैं। थीटा बराबर 420 यानी कि साइन थीटा बराबर साइन 420 बराबर साइन 360 प्लस 60। हाँ जी, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, 360 प्लस 60, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक, 360 है तो साइन का साइन ही रहेगा, साथ में लिखोगे 60, और साइन 60 की वैल्यू वही √3/2। हाँ या ना। और अंडर √3/2 की वैल्यू 0.866। हाँ के ना। सुनो, अब नई बात बताता हूं, जैसे ही 360 आ जाए तो उसको 0 कर दो। 360 डिग्री बराबर 0 डिग्री, 360 डिग्री, देखो 0 डिग्री का कोण कहां बनाओगे? यहां पे, और 360 डिग्री का कोण भी कहां बनाओगे? यहीं पे। तो 360 आते ही 0 कर दो, यस और नो। तो क्या बचा? साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1/2 मतलब 0.5। 360 प्लस 60 420 के लिए 360 को क्या कर दो? 0, तो क्या बचा? साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। हाँ के ना। अच्छा, पहले तो इन चारों को ग्राफ में शामिल करते हैं, इन चारों के लिए ग्राफ बनाना है। ठीक, सुनो जी। 360 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते साइन थीटा का मान हो गया था 0। ये 300, ये 330 और ये वाला 315 डिग्री। ठीक, 300 डिग्री के लिए मान आ गया था माइनस का 0.866, 315 के लिए मान आ गया था माइनस का 0.707, और 330 डिग्री के लिए मान आ गया था माइनस का 0.5, और 360 डिग्री के लिए मान आ गया 0। यस और नो। और इसके आगे वाले मान क्या थे वो भी बनाता हूं। ठीक है जी, देखो इसके आगे जो मान बनाए वो आपने कैसे बनाए जी? आपने 390 के लिए और 420 के लिए बनाए, तो वो मान वापस से बढ़ते हुए हैं कि नहीं है? यस। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये ग्राफ आपको यहां से लेकर यहां तक जैसा मिला था बिल्कुल वैसा ही ग्राफ आगे वापस से रिपीट होगा। 360 से 720 के बीच में बिल्कुल वही ग्राफ रिपीट होगा, और 720 से फिर आगे वापस वही रिपीट होगा, यानी कि ऐसा ही ग्राफ बार बार प्राप्त होगा। बोलो ये बात क्लियर है क्या? यस। ओके, अब
यहां पे कुछ महत्वपूर्ण बातें और सीखनी है। वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? मैंने क्या बोला? अभी बताया था मैंने आपको 390 डिग्री के लिए 0.5, 300, 420 डिग्री के लिए कितना आया था? √3/2 यानी कि 0.866 और 450 डिग्री पे वापस कितना हो जाएगा? 1। ये 540 डिग्री पे वापस हो जाएगा 0। फिर 90 और जोड़ो तो यहां पे आ गया 630 डिग्री पे कितना हो जाएगा? -1। और फिर 720 डिग्री पे वापस 0। यानी कि हर 360 डिग्री में बिल्कुल सेम एक जैसा ही ग्राफ वापस से दोहराया जाएगा। यस, यानी कि मैं फिर बनाता हूं। इधर तो आपने बात की साइन थीटा, इधर आपने बात की थीटा, और ये ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। लगातार बारंबार ऐसा ही ग्राफ बनता जाएगा। यहां 360 डिग्री, यहां 720 डिग्री, यहां 1080 डिग्री, और यहां 1440 डिग्री, एंड सो ऑन। राइट? ओके। अब मेरे को कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़नी थी। मुझे बात करनी है यहां पर निष्कर्ष। ये जो आपने ग्राफ बनाया, उसका निष्कर्ष लिखना है। ठीक है जी? अच्छा, पहली बात, इस पूरे ग्राफ में साइन थीटा का अधिकतम मान कितना प्राप्त हुआ? +1। और न्यूनतम मान कितना प्राप्त हुआ? -1। 1 से अधिक मान कभी प्राप्त हुआ क्या? नहीं। -1 से कम मान कभी प्राप्त हुआ क्या? नहीं। यानी कि बस ये बातें लिखनी है ना, ये लिखो। देखो, साइन थीटा का मान अधिकतम कितना हो सकता है? 1। कब कब हो सकता है? देखना, पहली बार 90 डिग्री पर, फिर 450 डिग्री पर, और फिर उसके आगे। यस, तो मैं क्या कह रहा हूं? थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 450 डिग्री, फिर इसमें 360 और जोड़ लो तो ये हो जाएगा 810 डिग्री, एंड सो ऑन पे। यस। दूसरी बात, साइन थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा? -1। -1 कब था जी? ये देखो जी, पहला था -270 पे, फिर था 630 पे। तो यानी कि थीटा बराबर 270 पे -1, 630 डिग्री पे -1, और फिर 360 और जोड़ लो तो 990 डिग्री पे -1, एंड सो ऑन। बोलो, बात समझ में आ गई? ओके। यानी कि साइन थीटा का जो मान होगा वो हमेशा -1 से अधिक और +1 के कम, यानी कि -1 और +1 के बीच में ही होगा। बोलो, ये बात क्लियर है क्या? यस। ओके। इस बात को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, क्या पढ़ा हमने अभी? अभी 2 ग्राफ पढ़े, एक कॉस थीटा का ग्राफ पढ़ा और एक साइन थीटा का ग्राफ पढ़ा। ठीक है जी? अच्छा, कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? +1। न्यूनतम मान कितना हो सकता है? -1। यस। और 0 से 360 डिग्री के बीच में जो ग्राफ बना है वही ग्राफ बार बार रिपीट होगा। यस। ओके। यानी कि कॉस थीटा का जो मान रहेगा वो हमेशा -1 से और +1 के बीच में रहेगा। इस ग्राफ को ध्यान से देख लो, और ये ग्राफ आपको समझना तो है ही, वो तो जरूरी है, पर याद भी रहना चाहिए। हाँ या ना? फिर हमने सीखा साइन थीटा का ग्राफ। साइन थीटा का ग्राफ में क्या देखा? 0 से शुरू होता है, 360 तक जाता है, फिर 360 से वापस वैसा का वैसा ही ग्राफ बनता है 720 तक, और फिर वैसा ही ग्राफ लगातार बनता है। हाँ या ना? इसमें भी क्या देखा? साइन थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? +1। साइन थीटा और कब कब होता है? 90 डिग्री पर, 90 + 360 डिग्री पर, +90 + 720 डिग्री पर, +360 करते जाओ। हाँ या ना? साइन थीटा का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? -1। कब कब हो सकता है? 270 डिग्री, फिर 270 + 360 डिग्री, फिर 270 + 720 डिग्री, एंड सो ऑन। हाँ या ना? और साइन थीटा का भी
साइन थीटा का भी अधिकतम न्यूनतम मान कितना होगा -1 और अधिकतम मान कितना होगा +1, यानी कि साइन थीटा का मान भी हमेशा -1 और +1 के बीच में ही होगा। हाँ या ना? कोई पूछे क्या साइन थीटा का मान 1.5 हो सकता है, तो क्या जवाब देंगे? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान ही कितना होता है? 1 होता है। बोलो हाँ के ना? बात क्लियर है? ओके।